यशोवर्धन सर, मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि हम टैलेंटेड मोटिवेटेड ऑफिसर्स का पूल खोज रहे हैं, यानी कि हम अपने देश के सबसे रेप्यूटेड सबसे ट्रस्टेड एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। वी आर नॉट गेटिंग रेप्यूटेड मोटिवेटेड ऑफिशियल्स फ्रॉम देयर। देखिए, सबसे पहले मैं लैटरल एंट्री के बारे में जो धारणाएं हैं उसको जरा साफ कर दूं। क्या धारणा है, क्या वास्तविकता है, वो मैं सबको बताऊंगा। कुछ अच्छा लगेगा कुछ राजनीतिक पार्टियों को, कुछ बुरा लगेगा कुछ राजनीतिक पार्टियों को। देखिए, लैटरल एंट्री जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। स्पेशलिस्ट को अंदर आना चाहिए, और ये आज से नहीं 1955-60 से ही ये वाकया चल रहा है। स्वामीनाथन साहब एग्रीकल्चर में जब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था और व्हीट रेवोल्यूशन, सारी चीजें जो हैं एक्सपर्ट्स ना हैं। बल्कि अगर आप 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इस कंट्री में देखेंगे, चाहे वो व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो और एक और न्यूक्लियर रेवोल्यूशन हो, ये सारे एक्सपर्ट्स ही लाए हैं, आईएएस बाबुओं ने नहीं लाया है। मैं उसी जात का हूं लेकिन तब भी यही बात कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन लैटरल एंट्री जो लाया जाए, लैटरल एंट्री लाने का पर्पस है कि ये नौकरशाही जो जर्नलिस्ट है, जैसा सुधांशु जी ने बताया, उसमें बदलाव होना चाहिए। वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं आता, डायरेक्टर लेवल पे नहीं आता और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे नहीं आता। तो ये जो कयावतें हैं ये पहले से की जा रही हैं। हर एआरसी लिखता है कि भाई एक्सपर्ट्स लाना चाहिए। 2005 में आया, क्यों नहीं हुआ? 2010 में आया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो नौकरशाही है इतनी मजबूत है, वो किसी को घुसने नहीं देती है। समझ गए? एक चीज जो प्रवक्ता सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, वो ये कहा कि मोंटेक अगर आते हैं बिल्कुल स्वीकार, एकदम ठीक बात। हाँ। अगर कहते हैं कलाम आते हैं बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन एक बात जरूरी है सुधांशु जी, ये पता लगाना कि क्या क्रोनी कैपिटलिज्म के जमाने में कोई अंबानी का आदमी तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं आया। हाँ। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में प्रभाव इनका आज से नहीं, पुरानी राजसत्ताओं में भी था। हाँ। तो ये सब चीजें जो है। और सर, जब अभी हाल ही में एक बड़ा कांड हमने देखा, हालांकि इन्वेस्टिगेशन उसकी सामने आनी बाकी है, कि सेबी की चीफ माधवी बुच पहली ऐसी डायरेक्टर है सेबी की जो प्राइवेट सेक्टर से आई, और इतना जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना जबरदस्त। तो सर, ये सवाल ज्यादा वैलिड हो जाता है क्या कि प्राइवेट सेक्टर से जो आदमी आएगा वो कलाम आजाद कलाम होगा कि नहीं होगा? वो तो खैर एक बिल्कुल ही बहुत ही बृहद विषय है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये आरोप लगाना कि इस भर्ती के थ्रू आरएसएस को ले रहे हैं, ये मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अच्छा। देखिए, लैटरल एंट्री में कम से कम बीजेपी ने हिम्मत तो की कि लैटरल एंट्री लाए, जो कि आज तक कोई नहीं एक इंस्टीट्यूशन वे में ला सके। इंस्टीट्यूशनल वे में इन्होंने ये लाया। लेकिन सवाल ये है, इसमें असेसमेंट करने की जरूरत है कि इससे क्या फायदा हुआ। 2018 से अगर आपको जॉइंट सेक्रेटरी ले आए हैं, हमारे पास तो एक से एक कंसल्टेंट है पहले से, तो ये ग्लोरीफाइड कंसल्टेंट है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से अब काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, अगर बहादुरी दिखाना है, आपके पास विवेक राय ऐसे आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट है जो हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, उनको बनाइए आप, या तो फाइनेंस मिनिस्टर या तो फाइनेंस चीफ। हाँ। आपके पास संजीव सान्याल हैं, आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट है, उनको बनाइए फाइनेंस सेक्रेटरी। तब न तो इस ढांचे में ही बदलाव होगा, बल्कि आपके पॉलिसी में, मॉडर्नाइजेशन में ये चीजें आएंगी। और सर, बहुत छोटा सा अगर मैं आरक्षण पर आपका कमेंट चाहूं कि लेटरल एंट्री अगर 45 बड़े अफसरों की हो रही है और सीधे सीधे आरक्षण का मसला फंसता है, बहुत छोटा सा, इस पर टेक क्या है आप? आरक्षण के बारे में मैं 2 चीज कहूंगा। हाँ। ये सारी चीज यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, वाजपेयी जी ने बताई दिया है, उस सुरेंद्र जी ने भी कहा है। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आरक्षण का एप्लीकेशन तो हर जगह है, लेकिन हाँ। इसमें इसकी एक कार्ड तो सरकार ने दी है कि ये इंडिविजुअल एकल पोस्ट है। हाँ, इसमें ये फॉलो नहीं है। एब्सोल्युटली। सुकेश, यानी कि सरकार ये तो जानती थी कि 45 अफसरों की भर्ती अगर एक साथ करेंगे सवाल रिजर्वेशन का उठेगा, और इसीलिए सारी सिंगल पोस्ट निकाल दी, जॉइंट सेक्रेटरी
यहाँ पर सिंगल्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में सिंगल, स्टील मिनिस्ट्री में सिंगल, सब सिंगल 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 सिंगल।